पिछले विषय में कोई प्रश्न है? ठीक है, तो अणुभाष्य के अंतर्गत द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का हम अध्ययन कर रहे थे और अंत में हमने पहले निरीश्वर सांख्यवाद का निराकरण महाप्रभु जी ने किया और उसके बाद फिर परमाणु कारणवाद जो नैयायिकों का सिद्धांत है उसका खंडन करना आपने प्रारंभ किया था और उस अधिकरण को हमने जो है वो तृतीय 3 सूत्र पर्यंत देखा था। तो समवायाभ्युपगमाच्च साम्याद अनवस्थिते है, इस सूत्र तक हमने थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें। तो महाप्रभु जी ने 11वें सूत्र से इस विचार को प्रारंभ किया कि नैयायिकों के वहां जो सृष्टि की प्रक्रिया है वो परमाणुओं के संबंध से मानी गई है। तो परमाणुओं के बीच में जो है वो संयोग संबंध होता है, अर्थात दो परमाणु एक दूसरे से संयोग संबंध से जुड़ते हैं। समवाय, संयुक्त समवाय वगैरह 6 प्रकार के संबंध जो है वो न्याय सिद्धांत में माने गए। तो उनमें से जो संयोग संबंध है उसके द्वारा परमाणुओं का एक दूसरे से संसर्ग होता है और वो एक परमाणु 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते बढ़ते अलग अलग आकारों को धारण करते हुए फिर सृष्टि के पदार्थ के रूप में बन जाते हैं। तो महाप्रभु जी ने उनका खंडन करना प्रारंभ किया और संयोग संबंध के अंदर दोष बताते हुए आपने ये बात कही कि जब हम दो परमाणुओं के बीच में संयोग संबंध मानेंगे तो परमाणुओं का कोई एक अंश ही एक दूसरे से संयुक्त होता है, पूरा पूरा संयोग जो है वो दो परमाणुओं के बीच में होता नहीं है क्योंकि वो सावयव नहीं माने गए हैं। इसलिए उस प्रकार के संयोग संबंध से सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया मानना जो है वो योग्य नहीं है, इतना हमने देखा था। और उन दोनों के बीच में संयोग होने के पीछे का कोई कारण या प्रयोजन भी समझ में नहीं आता, अर्थात कोई ऐसा एलिमेंट ईश्वर को यद्यपि निमित्त कारण के रूप में माना गया है, जिससे वो लोग ये उत्तर देते हैं कि निमित्त कारण बनकर भगवान जो है वो परमाणुओं के बीच में संयोग करवाते हैं, परंतु महाप्रभु जी वहां भी जो है वो दोष बताते हुए उस मत को भी स्वीकारने से मना किया। आगे समवायाभ्युपगमाच्च साम्याद अनवस्थिते है, उस सूत्र से हम 13वें सूत्र से आज प्रारंभ करेंगे, जहां महाप्रभु जी इस विषय को अब आगे और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि परमाणुओं के संबंध के विषय में संयोग संबंध जो होता है उसके अंदर अन्य दोषों का विचार जो है वो अब महाप्रभु जी करने जा रहे हैं। पुरुषोत्तम जी का हम निर्णय देखें तो द्वितीय सूत्र के अंदर आपने ये निर्णय दिया था कि परमाणु जो है उन लोगों के बीच में संयोग और वियोग होने के पीछे भी कोई सब प्रयोजकता स्पष्ट नहीं है, इसलिए परमाणु नाशवंत नहीं माने गए और न उत्पत्तिवान माने गए। तो ईश्वर के अतिरिक्त जो 7 तत्व नैयायिकों ने माने हैं, द्रव्य गुण समवाय अभाव वगैरह, उन सब के परमाणु जो है वो मूल परमाणु नित्य माने गए। तो महाप्रभु जी ने वहां इस बात को कहा कि उनकी नित्यता होने के कारण उनका नाश संभव नहीं है, और यदि नाश नहीं है तब फिर सृष्टि को आपको नित्य मानना पड़ेगा, ऐसा कह के और द्वितीय सूत्र के सारांश में श्री पुरुषोत्तम जी ने आपत्ति उपस्थित की। अब तीसरे सूत्र के बारे में आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि ततः तृतीय समवायो दूष्यते। अब तीसरे सूत्र में संयोग संबंध के अंदर दूसरे सूत्र तक दोष बता दिया, अब समवाय संबंध के अंदर दोष बता रहे हैं। सही संबंध संबंधित द्वय निरूप्य, तो समवाय संबंध में भी दोष बता रहे हैं कि ये संबंध भी दो तत्वों की अपेक्षा रखता है। तथा सति द्वैणुकस्य पूर्वम अभावेन स कथम वक्तुम शक्यते इति उक्तम। तो अगर
नैयायिक ये कहें, चलो हम दो परमाणुओं के बीच में जो संबंध होता है उसे संयोग संबंध न कहकर समवाय संबंध कहेंगे, तो उसमें पुरुषोत्तम जी ये दोष बता रहे हैं। समवाय संबंध भी नहीं मान सकते क्योंकि आपके वहां जो है वो हर वस्तु का, प्रत्येक वस्तु का जो है वो अभाव माना गया है। तो अभाव माना गया होने के कारण अभाव की स्थिति के अंदर, उस वस्तु के अंदर हम ये नहीं कह सकते हैं कि समवाय संबंध की सिद्धि हो पाएगी, क्योंकि वस्तु का जो है वो अपनी पूर्व अवस्था के अंदर तो अभाव माना गया है। इसलिए एक परमाणु नित्य है तो चलो मान लिया, परंतु जो दूसरा परमाणु उसके साथ समवाय संबंध स्थापित करने के लिए आएगा, वो समवाय संबंध स्थापित करने के लिए उस परमाणु को जो है वो दूसरा परमाणु मिलेगा कैसे, जब उसका प्रागभाव उपस्थित होगा। तो प्रागभाव उपस्थित होने के कारण, यदि वो प्रागभाव उपस्थित है तो प्रागभाव की उपस्थिति के कारण उन दोनों के बीच में समवाय संबंध को भी जो है वो माना नहीं जा सकता है। इसलिए ये दोष जो है वो यहाँ बताया गया। उसे अब आगे यहाँ तृतीय सूत्र के अंदर चर्चा में ला रहे कि समवाय अभ्युपगमात् च साम्याद अनवस्थिते है। तो आधे सूत्र के अंश से आपत्ति बता रहे और आधी स्थिति के अंदर जो है वो उसका खंडन कर रहे। तो समवाय अभ्युगमात्, समवाय को स्वीकारने पर भी चकार, साम्याद अनवस्थित है, साम्य की अवस्था उपस्थित होती है, ये सूत्र का अर्थ है। अब महाप्रभु जी उसे समझा रहे कि ये लोग परमाणु और द्वैणुक में समवाय संबंध मानते हैं, अर्थात कि एक परमाणु को जब दूसरा अणु मिलेगा और वो उस द्वैणुक के साथ जुड़ेगा तो उसमें समवाय संबंध माना गया है। समवाय संबंध का मतलब होता है कि जैसे मिट्टी का घड़े के अंदर संयुक्त होना, तो जिसे हम उपादान कारण कहते हैं, उसी उपादान कारण को नैयायिक समवाय कारण कहते हैं। तो जो कारण अपने कार्य के अंदर समाहित हो चुका हो वो समवाय कारण कहा जाता है, और वो जिस संबंध से अपने कार्य के अंदर रहता है वो समवाय संबंध कहा जाता है। तो जो मिट्टी है वो अपने कार्य रूप घट के अंदर समवाय संबंध से रहती है, इसलिए मिट्टी और घट इन दोनों के बीच में समवाय संबंध बताया गया है। तो अब यहाँ ये बात कह रहे हैं कि परमाणु दूसरे अणु के अंदर समवाय संबंध से रहेगा। अगर हम ऐसा कहें तो उसे समझा रहे हैं कि यह संबंध संबंधी के अवस्थान की अपेक्षा रखता है, क्योंकि संबंध उभयनिष्ठ होता है। तो दो वस्तुओं के बीच में संबंध कब होता है, जब दोनों ही वस्तु एग्जिस्टेंशियल हो, मतलब कि दोनों ही वस्तुओं का अस्तित्व हो। परंतु इनके वहां द्वैणुक का प्रागभाव माना गया है, मतलब उत्पत्ति से पूर्व तो उसका अभाव माना गया है। तो उत्पत्ति से पूर्व यदि उस वस्तु का अभाव है तो अभाव होने पर वो समवाय संबंध उन दोनों के बीच में स्थापित होगा कैसे, क्योंकि संबंध तो दोनों में रहता है, कोई एक में नहीं रह सकता है। तो यहाँ ये बात कही कि क्योंकि संबंध उभयनिष्ठ होता है, वह भी नित्य और सदा संबंधित्व की अपेक्षा रखता है, इसलिए भी द्वैणुक की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो संबंध है वो भी दो वस्तुओं में वो नित्य रहना चाहिए, क्योंकि फिर से यही संबंध आपत्ति उपस्थित होगी कि एक परमाणु का दूसरे अणु के साथ समवाय संबंध होने में क्या प्रयोजकता है, क्यों वो समवाय संबंध उन दोनों के बीच में बनेगा। और अगर उनको नित्य हम मानेंगे तो जो प्रॉब्लम संयोग संबंध के अंदर आ रही थी वो यहाँ भी आएगी, कि उसका अर्थ है कि द्वैणुक का प्रागभाव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में एक परमाणु भी है और परमाणु के साथ अन्य अणुओं की भी उपस्थिति है, और जब तक उन अन्य अणुओं की उपस्थिति है तब तक तो इस सृष्टि का नाश हो ही नहीं सकता है। तो उसे कह रहे हैं कि इसलिए भी द्वैणुक की उत्पत्ति संभव नहीं है। समवाय नहीं मान सकते क्योंकि इसमें संयोग से तुल्यता होती है। तो उसका तात्पर्य ये निकला कि अब समवाय संबंध को भी माना नहीं जा सकता है, क्योंकि जो समस्या संयोग संबंध मानने में उपस्थित हो रही थी वही समस्या समवाय संबंध मानने में भी होगी, क्योंकि उसका उससे संबंध होता है। जैसे कि संबंध में संबंधांतर अपेक्षित होता है, वैसे ही समवाय की भी वैसी स्थिति होती है, उस स्थिति में अनवस्था होगी।
तो एक संबंध अर्थात कि दो अणुओं के बीच में अगर हमें संबंध स्थापित करना है तो उस संबंध को स्थापित कराने के लिए हमें उस वस्तु की उपस्थिति को मानना पड़ेगा, और उस वस्तु की उपस्थिति को यदि हम मान रहे हैं तो अणु का प्रागभाव जो है वो संभव नहीं रह सकता है। और प्रागभाव मानेंगे तो समवाय और संयोग ये दोनों ही संबंधों को दो अणुओं के बीच में नहीं मान सकते। ये प्रॉब्लम यहाँ महाप्रभु जी ने डिस्कस की है। कुछ पूछना है? हाँ राजेश भाई। हाँ राजा धन्यवाद। राजा ये समवाय भी नहीं मान सकते क्योंकि इसमें संयोग से तुल्यता होती है, तो मतलब संयोग से तुल्यता होने से समवाय हम क्यों नहीं मान सकते? मतलब वो उनके ही मतलब है या हम अपना काउंटर दे रहे हैं कि उनके ही मत में दूषण बता रहे हैं? नहीं, उनके मत में ही हम दूषण बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो समस्या संयोग संबंध को मानने में उपस्थित हो रही थी वही समस्या समवाय संबंध मानने में भी हो ही रही है। इसलिए संयोग के स्थान पर समवाय संबंध मानने से भी समस्या सॉल्व नहीं हो रही है, ये कहना चाह रहे हैं। सॉरी राजा, लेकिन आगे हमने ऐसा बोला कि कर्म से हमने कुछ कहा, मतलब कर्म न होने से द्वैगुणिक भी नहीं हो सकेंगे, मतलब हमने आगे कर्म से भी नहीं होगा ऐसा एक रीजन दिया महत और दीर्घ वाले का। और इधर हम समवाय और मतलब ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सॉरी, लेकिन डायरेक्शन ये है कि मानो संयोग संबंध न मानकर समवाय संबंध माने तो पॉसिबिलिटी, तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तो महाप्रभु जी कह रहे हैं फिर भी नहीं होगी, वो सेम प्रॉब्लम यहाँ भी रहेगी, जो संयोग में है वही समवाय में भी रहेगी। मतलब संयोग में जो हम बोल रहे हैं कि जो उसका दोनों परमाणु का सरफेस मतलब ओवरलैपिंग नहीं होगा, वही वाली हम बोल रहे हैं ना, समझ क्या? तो कि वो नहीं, दो तीन होगा प्रॉब्लम है। वो। एक तो वहां हमने ये प्रॉब्लम बताई कि संयोग संबंध के अंदर जो है वो पूर्ण संयोग नहीं होता है, अवयव का संयोग होता है। फिर हमने ये कहा कि चलो समवाय माने, समवाय मानेंगे तो मिट्टी तो पूरी मिट्टी के जितने भी अणु होते हैं वो कार्य रूप घट के अंदर समाहित हो जाते हैं, तो चलो समवाय संबंध के अंदर वो दोष नहीं है। लेकिन अब जो अभाव का सिद्धांत नैयायिक मानते हैं वहां से ये समस्या खड़ी हो रही है कि आपके सिद्धांत के हिसाब से द्रव्य होता है, मतलब द्रव्य का अणु नित्य है, परंतु जो द्वयणुक होते हैं वो द्वयणुक नहीं नित्य है, वो तो अनित्य है। उसी वजह से जिन जिन वस्तुओं के साथ किसी भी अणु का संयोग होता है उस वस्तु का उसके साथ वियोग भी होता है, नहीं तो घड़ा कभी टूटेगा नहीं, प्रॉब्लम ये बनेगी। तो द्वैणुक त्रैणुक चतुर्णुक इन सब का तो नाश हो जाता है, पर मूल परमाणु होते हैं वो नित्य होते हैं। अब ये समस्या है कि मानो जो द्वैणुक है उनका न्याय के सिद्धांत के हिसाब से प्रागभाव है, अर्थात कि जब तक उनकी उत्पत्ति नहीं हुई है तब तक उसका अभाव है। अब जब तक अभाव बना हुआ है तब तक एक अकेला परमाणु है। अब परमाणु का आत्मविच्छेद नहीं होता है, वो खुद डिवाइड नहीं हो रहा है, तो द्वैणुक उत्पन्न हो रहा है। वो द्वैणुक उत्पन्न हो रहा है और इसके साथ समवाय संबंध को स्थापित करेगा मानो, तो जब तक प्रागभाव है तब तक तो परमाणु का समवाय संबंध है नहीं किसी भी वस्तु के साथ। अब जब वो द्वैणुक प्रकट हो गया और उसमें मानो ईश्वर को आपने निमित्त कारण बता दिया कि हाँ ईश्वर के निमित्त कारणत्व के कारण समवाय संबंध इन दोनों के बीच में स्थापित हो गया, तो प्रागभाव की स्थिति के अंदर तो वो संबंध है नहीं ना आपका, और जब तक वो संबंध नहीं है तो अचानक से वो द्वैणुक कहाँ से पैदा होगा कि जिसके साथ आपका अणु समवाय संबंध को स्थापित करे? तो या तो नित्यता मानोगे क्योंकि संबंध द्विनिष्ठ होते हैं, तो संबंध का भी तो अभाव माना गया है ना न्याय में। तो संबंध का मूल परमाणु होता है जो नित्य होता है, पर उसके अतिरिक्त जब संबंध डेवलप होते हैं तो वो तो वस्तुनिष्ठ संबंध बनते हैं। तो जब वो वस्तुनिष्ठ संबंध बनेगा तो वस्तुनिष्ठ संबंध बनाने के लिए सप्रयोजकता कहाँ है आपके पास?
और जब तक उनका पराग भाव है तब तक तो वो संबंध रह नहीं सकता है, क्योंकि संबंध तो द्विनिष्ठ होता है, दूसरी वस्तु आपके पास उपलब्ध नहीं है पराग भाव की स्थिति में। तो समवाय संबंध परमाणु के अंदर रहेगा तो उसको अपने सामने संबंध स्थापित करने के लिए मिलेगा कौन? और अगर मिल ही नहीं रहा है तो अकेली वस्तु के अंदर तो संबंध का परमाणु रह नहीं सकता है ना। ये प्रॉब्लम बता रहे। हाँ राजा, क्लियर हो। तो राजा मेरे को खाली इस समझने के लिए, तो मतलब उनकी थियरी के हिसाब से एक ही परमाणु है, मतलब दो परमाणु अवेलेबल है ही नहीं, एक ही परमाणु से पूरी सृष्टि होती है, और हम ऐसा कह रहे हैं कि आपके पास ऐसा देखो, नहीं। नहीं, 7 पदार्थ माने गए हैं न्याय के सिद्धांत में, है ना। ईश्वर तो आत्मा की टाइप है, एक वेराइटी है। तो द्रव्य है, गुण है, अभाव है, संबंध है, ऐसे करके, और 7 पदार्थ जो है वो उनके वहां नित्य माने गए। अब 7 पदार्थ उनके वहां नित्य माने गए हैं, वो 7 पदार्थों के अपने अपने परमाणु होते हैं, और वो तो 7 परमाणु नित्य परमाणु होते हैं, परंतु उनका दूसरा परमाणु नहीं होता है। तो दूसरा परमाणु जो है वो नित्य नहीं होता है। तो जब तक वो नित्य नहीं है तब तक, नित्य नहीं होने के कारण उनके अंदर खुद के परमाणु शुद्ध रूप के अंदर रहते हैं, परंतु उनके अंदर दूसरा परमाणु जो है वो पैदा होता है। अच्छा, तो हम कह रहे हैं कि आप समझिए द्रव्य का है तो एक ही परमाणु अवेलेबल है, तो द्विगुणित तो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है समवाय के लिए, क्योंकि नहीं आप है, संबंध नहीं। दूसरा द्रव्य का परमाणु नहीं है आपके पास। हाँ, वो तो हम एक काउंटर परमाणु आर्ग्यूमेंट द्रव्य देंगे। का है, दूसरा परमाणु गुण का है, तीसरा परमाणु कर्म का है, चौथा परमाणु सामान्य का है, पांचवा परमाणु विशेष का है, छठा समवाय है, और सातवां है अभाव। तो इन 7 पदार्थों के एक एक परमाणु नित्य हैं, परंतु जो द्वैणुक होते हैं वो नित्य नहीं होते हैं, क्योंकि उसके बिना तो सृष्टि का प्रलय नहीं पॉसिबल ना। फिर तो सृष्टि के प्रलय का अर्थ क्या होता है कि वो 7 परमाणु अपने मूल अवस्था के अंदर चले जाते हैं और आत्मा का उन परमाणुओं के साथ का संबंध विच्छेद हो जाता है। हाँ राजा, हाँ थोड़ा क्लियर हुआ। मतलब हम ऐसा कह रहे हैं कि आपके पास दूसरा परमाणु अवेलेबल ही नहीं है, तो आप उसको समवाय कैसे मानोगे द्विगुणित को? तो समवाय का संबंध देखो, समवाय भी जो है वो अपने आप में परमाणु है, इंडिपेंडेंट। और अगर हम उसे मिट्टी द्रव्य के साथ एसोसिएट करना चाह रहे हैं, द्रव्य का एक स्वतंत्र परमाणु है। अब समवाय का परमाणु है, वो द्रव्य के परमाणु में जाकर रहेगा कैसे जब तक दूसरा द्रव्य अवेलेबल नहीं है। तो समवाय संबंध का परमाणु द्रव्य के परमाणु में तब रह सकता है जब 2 द्रव्य हों, एक द्रव्य में तो नहीं रहेगा ना। हाँ राजा, अभी एकदम क्लियर हुआ। और दूसरे द्रव्य का आपके पास पराग भाव है आपके सिद्धांत में। हमारी तरह तिरोधान मानते हैं तो भी एक बार के लिए मान लें कि चलो हम प्रीसपोज कर रहे हैं पदार्थ को, पर दूसरे द्रव्य का आपके पास अभाव है फॉरएवर। अब जब तक वो दूसरा द्रव्य पैदा नहीं होता है तब तक वो समवाय संबंध उसमें रह नहीं सकता है। और प्रॉब्लम ये है कि दूसरा द्रव्य उत्पन्न करने के लिए आपको समवाय संबंध की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि उसके बिना आप एक परमाणु से दूसरे परमाणु की उत्पत्ति बता नहीं सकते हो आपके सिद्धांत में। हाँ राजा, हाँ अभी एकदम क्लियर हुआ। थैंक यू राजा। ठीक है, तो देखो हाँ समझ कैसी स्थिति बन रही है इनके सामने। मैं ड्राइंग करती हूँ कि हमारे पास ये 2 द्रव्य हैं, 2 परमाणु हैं। ये एक परमाणु जो है वो द्रव्य का परमाणु है, और ये जो दूसरा है वो समवाय का है, संबंध का है। अब इन दोनों के बीच में हमें कुछ चाहिए, तो समवाय संबंध है एक प्रकार का। समवाय संबंध अगर इसमें जाकर रहेगा तब द्रव्य का एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़ सकता है। अब आप जो है वो पहले मुर्गी या पहले अंडे वाली स्थिति में बने हो, ठीक है। तो आपको दूसरा द्वैणुक लाने के लिए समवाय का संबंध चाहिए, और समवाय का संबंध प्रीसपोज कर रहा है कि 2 परमाणु हो तो ही हम संबंध मान सकते हैं, एक निष्ठ संबंध मान नहीं सकते। तो पहले मुर्गी या पहले अंडे की स्थिति बन गई ना, तो सृष्टि की प्रक्रिया को बोलने की कैसे, ये हाँ कहना हाँ चाह रहे कौन धक्का देगा एकदम पहले। क्लियर। हाँ एकदम क्लियर। मतलब अपनी जितनी सुलझी हुई है कि प्रकृति और पुरुष से महत्त्व, और ऐसा सुलझा हुआ नहीं है। मतलब दोनों के लिए
एक दूसरे की रिक्वायरमेंट है और वो अवेलेबल नहीं है पहले के स्टेज में। ये समस्या द्वैतवाद में हमेशा रहती है। जो प्रॉब्लम हमने देखी सांख्य के साथ भी हो रही थी कि पहले प्रकृति अपना दृश्य प्रकट करेगी या पहले पुरुष उसे इंस्टिगेट करेगा। हाँ हाँ राजा, याद आया। तो वहां भी पहले मुर्गी या पहले अंडे वाली समस्या है, क्योंकि प्रकृति अगर इंस्टिगेट कर रही है तो प्रकृति जड़ है, तो प्रकृति कर नहीं सकती है। पुरुष जो है वो प्रकृति से विहीन होने के कारण पुरुष के पास अपने अंदर कोई इच्छा प्रकट करने का गुण नहीं माना है आपने, क्योंकि वो तो रजोगुण के कारण ही प्रकट हो सकती है क्रिया शक्ति, तो पुरुष तो निष्क्रिय है। तो अब प्रकृति पहले इनिशिएट करेगी या पुरुष पहले इनिशिएट करेगा, इसका कोई जवाब नहीं है ना आपके पास। हाँ हाँ राजा, अच्छी तरह से तो क्लियर। ये द्वैतवाद की समस्या, वो द्वैतवाद में वो समस्या हमेशा रहेगी, वो सॉल्व ही नहीं की जा सकती है। वो सेम प्रॉब्लम यहाँ हो रही है। हम तो चुपचाप क्या कह देते हैं कि हाँ ब्रह्म को इच्छा हुई, वो अकेला है, तो ब्रह्म के अंदर ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों है, इसलिए पहले मुर्गी या पहले अंडे वाली प्रॉब्लम नहीं है अपने पास। तो वो क्रिया शक्ति ब्रह्म के अंदर बाय डिफॉल्ट है, ज्ञान शक्ति ब्रह्म के अंदर बाय डिफॉल्ट है, इसलिए वहां से प्रकृति और पुरुष प्रकट हो जाते हैं। और फिर तो ब्रह्म है उन सबको हैंडल करने के लिए, वहां से सब कुछ प्रकट करने के लिए। पर आपके पास अगर मूल तत्व के अंदर ही दो इनहेरिटेड गुण नहीं है, तो दोनों में से पहले कौन करेगा इसका कोई आपके पास जवाब नहीं है। वो विज्ञान की तरह एक्सीडेंट ही मानना पड़ेगा आपको। तो न्याय भी ऐसा एक्सीडेंट ही मानता है। हाँ हाँ राजा, एकदम क्लियर हो। पर राजा खाली इसके एक्सटेंशन में तो ये द्वैतवाद वाले जितने निरीश्वर है, मतलब ये न्याय सांख्य, उनके लिए ही समस्या। मतलब हम माधवाचार्य जी को द्वैतवाद में गिने तो वहां तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वो कर सकते हैं, उसी तरह से समझेंगे ना। हाँ, वहां तो उन्होंने क्या है कि वो द्वैतवाद तत्व के एग्जिस्टेंस के संदर्भ में माना है, उनके अंदर स्वतंत्र क्रिया शक्ति तो प्रकट हो जाता है, ऐसा मध्वाचार्य जी भी नहीं मानते हैं। अच्छा, हाँ राजा, मतलब तत्व के रेफरेंस में ये, क्योंकि ब्रह्म को एकदम डिफ्रेंशिएट करना है जीव से, इसलिए। हाँ, ब्रह्म को जड़ जीव से अलग रखना है, तो वहां तो डिपेंडेंसी पूरी पूरी डिपेंडेंसी है, तो भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है, तो इसलिए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है एक बार के लिए कि कम से कम भगवान की इच्छा शक्ति से सब कुछ हो जाए। यहाँ इनकी समस्या क्या है कि निमित्त कारण तो न्याय भी भगवान को मानते हैं। ईश्वर सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया में निमित्त कारण है, पर अब निमित्त कारण मानने के बाद भी उन परमाणुओं के संयोग को बताने के लिए तो आपके पास कोई स्टैंड नहीं है ना। अब ईश्वर अगर द्वैणुक को उत्पन्न कर रहे हैं ऐसा बोलेंगे तब भी आपको समस्या हो जाएगी। तो ईश्वर द्वैणुक को पैदा तो कर नहीं सकते हैं उनके सिद्धांत में। तो एक परमाणु द्रव्य का अकेला परमाणु है, वो दूसरे द्वैणु के साथ समवाय संबंध बनाएगा कैसे जब तक उसका प्रागभाव बना रहा है। हाँ हाँ राजा, हाँ क्लियर हुआ। प्रणाम राजा, अच्छी तरह से समझाया। हाँ हितेंद्र भाई। हाँ प्रणाम राजा। ये जो आपने बताया ना कि वह दो परमाणुओं के संयोग में भी वो अंश का ही संयोग होता है, पूर्णतया संयोग नहीं होता है, तो फिर न्याय की प्रक्रिया में जो सृष्टि की प्राकट्य या सृष्टि उत्पन्न होती है द्वणुक से ही, परमाणु से तो नहीं होती है। यानी दो परमाणु मिलके जब द्वणुक और द्वणुक से फिर आगे जो प्रक्रिया होती है उससे वो चलेगी। हाँ, तो अब फिर जो द्वणुक बना है वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि अवयव अवयव से मिला हुआ है, यानी अवयव ही खाली उसमें सम्मिलित हुए हैं, तो फिर वो किस तरह हो। तो वो लोग तो यही कहते हैं ना कि वो अवयव ही सम्मिलित हैं, इसीलिए उनका वियोग हो सकता है ना। अगर पूर्ण तरह समाहित हो जाए तब तो वियोग नहीं है पॉसिबल। जैसे घट और मिट्टी के अंदर वियोग नहीं हो सकता है, क्योंकि घट का नाश ही करना पड़ेगा आपको, अन्यथा आपको मिट्टी मिल ही नहीं सकती है दोबारा। तो वो संयोग ही माना जाता है। मतलब कुछ कुछ संबंध ऐसे हैं जिनमें समवाय संबंध माना गया है, जैसे उपादान कारण में वो लोग भी मानते हैं, परंतु द्रव्य और द्रव्य के बीच में जो है वो संयोग संबंध होता है, इसलिए उनके वियोग से ही तो प्रलय होगा ना, नहीं तो प्रलय कैसे होगा। अच्छा,
माने सृष्टि की प्रक्रिया ऐसा वैसे ही मानते हैं कि भाई उत्पत्ति स्थिति और लय जैसी। हाँ, उसमें कोई जीवात्मा फिर ही तो मोक्ष होगा ना, जीवात्मा का भी मुक्ति तो मानते ही है ना वो लोग। तो महाप्रभु जी यही तो आपत्ति उपस्थित कर रहे हैं कि जो समस्या आपकी उत्पत्ति की क्रिया के अंदर दिखाई दे रही है, वही समस्या विनाश की उल्टी प्रक्रिया में भी दिखाई देगी। क्योंकि जो नाश हो रहा है उस प्रक्रिया को आपने वियोग से तो बता दिया, पर उत्पत्ति के ही अंदर दो द्रव्यों के बीच के अणुओं के अंदर समवाय संबंध या संयोग संबंध आएगा ही कहां से, जब दूसरे का प्रागभाव आप प्रीसपोज कर रहे हो। अच्छा, तो वो मतलब पहले मुर्गी पहले अंडे वाली एग्जैक्ट सेम सिचुएशन है कि समवाय संबंध का परमाणु द्रव्य में रहेगा तब जाकर द्वैणुक के साथ उसका संबंध बनेगा, या द्वैणुक के आने के बाद समवाय संबंध उन दोनों के बीच में होगा। तो अगर द्वैणुक के आने के बाद होगा ऐसा अगर आप कह रहे हो तो द्वैणुक पैदा कैसे होगा, एक ये समस्या है। और अगर द्वैणुक के आने के पहले से समवाय का परमाणु द्रव्य के अंदर जाकर रह रहा है ऐसा अगर आप कहोगे तो संबंध एकनिष्ठ हुआ, संबंध द्विनिष्ठ नहीं हुआ, क्योंकि दूसरी वस्तु का तो प्राग भाव है, आप है ही नहीं वो अवेलेबल। ये बन रही है स्थिति। और फिर वो न्याय में साइंस वाले जिस तरह परमाणु का सम्मिलित होना मानते हैं, ऐसे ही मानते हैं कि क्योंकि आपने जिस तरह बताया 7 पदार्थ के 7 अलग अलग परमाणु हुए जो नित्य है, तो फिर द्रव्य का जो परमाणु समवाय के परमाणु के साथ कैसे मिलेगी, क्योंकि वो तो फिर विजातीय हो गए। विजातीय नहीं है, संबंध का जो परमाणु है वो द्रव्य गुण सामान्य विशेष वगैरह सबके साथ सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि बिना संबंध के द्रव्य और गुण भी संबंध नहीं हो सकता है ना। हाँ। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश वगैरह सब द्रव्य माने गए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध वगैरह गुण माने गए। तो प्रत्येक द्रव्य के अंदर गुण तो रहता ही है, तो गुण भी तो किसी संबंध से ही द्रव्य में रहता है ना। इसलिए जो संबंध के परमाणु है उनका सभी के साथ समन्वय पॉसिबल है, और प्रत्येक पदार्थ के साथ अलग अलग प्रकार के संबंध लगते हैं। तो उन संबंधों के परमाणु द्रव्य और गुण का संबंध करवाएंगे, द्रव्य और सामान्य का संबंध करवाएंगे, या गुण और अभाव का संबंध करवाएंगे, उस तरह से। अच्छा जी राजा। हाँ क्लियर राजा। प्रणाम राजा। आज ठीक है हम कर ले रहे हैं, पर आप लोग फिर अभी जितना क्रम में आ रहा है उतना उतना हम करते जाएंगे। पर आई रिकमेंड कि एक बार तर्क संग्रह आप लोग देख लीजिए उस दृष्टि से। मतलब बस केवल टीका में जाने की जरूरत नहीं, मूल के अनुवाद से भी हो जाएगा। बस कौन से पदार्थों को किस तरह से वो लोग डिफाइन करते हैं उतना होगा तो चल जाएगा। संज्ञा प्रकरण जितने शुरू का कि ये 7 पदार्थ होते हैं और इन 7 पदार्थों की ये व्याख्या होती है, उतना सफिशिएंट है, मतलब सिर्फ रिवीजन के लिए जरूरी है राजा। हाँ, क्योंकि ये वो खंडन का चल रहा है ना, तो प्रसंग से तो हम कर रहे हैं, पर एक बार देखा हुआ होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ राजा, उसकी कोई रिकमेंडेड बुक है पीडीएफ, मतलब हम देख पाए, क्योंकि तर्क संग्रह लिखते हैं तो बहुत सारी पीडीएफ आ जाती है। मूल के लिए तो कोई भी चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अनुवाद के साथ नहीं है, नहीं तो चौखंबा प्रकाशन के जितने भी होते हैं वो सबसे ऑथेंटिक होते हैं इन सब विषयों में। पर खैर ठीक है, मूल के ट्रांसलेशन जितने में कोई समस्या नहीं है। हाँ राजा। तो यहाँ महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम संयोग संबंध को मानने में आ रही थी वही प्रॉब्लम समवाय संबंध मानने से भी आ रही है। अर्थात कि ये परमाणुओं वाली जो प्रॉब्लम है द्वैतवाद की, वो संबंध बदल देने से सॉल्व नहीं होगी। अब आगे नित्यमेव च भावात्, यहाँ फिर महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि ततः चतुर्थे किंच परमाणोः समवायिना ईश्वरेच्छा जीव अदृष्टयोः निमित्तयोश्च सृष्टि प्राक काले सत्वात्। अब यहाँ
परमाणुओं के अंदर समवायी संबंध को लाने के लिए, अर्थात कि अब ये स्थिति बन रही है कि आपको जब भी उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझाना है तो कार्य कारण के संबंध को बताना पड़ेगा। अब जब जो भी कारण रूप परमाणु है अपने में से जब कार्य रूप परमाणु को प्रकट करेंगे तब उनके अंदर हमें समवाय संबंध तो मानना पड़ेगा। अर्थात कि हर परमाणु अपने में से समाहित अन्य परमाणु को जब प्रकट करेगा तभी जाकर सृष्टि में डेवलपमेंट होगा। तो समवायी संबंध जो है उसे तो आपको प्रथम परमाणु के अंदर लगाना पड़ेगा, ये समस्या है। उसमें तो परमाणोः समवायिन ईश्वरेच्छा जीव अदृष्टयोः निमित्तयोश्च, तो अब इसमें परमाणु के अंदर समवायी संबंध को स्थापित करते हुए द्वैणों की उत्पत्ति की प्रक्रिया को बताने के लिए ये कहा जाता है कि ये ईश्वर की इच्छा से होता है, मतलब ईश्वर की इच्छा इसमें निमित्त कारण है। तो भगवान जो है वो संबंध में से समवायी संबंध के परमाणु का संबंध द्रव्य के परमाणु के साथ करते हैं और उससे परमाणु में से द्वैणुक त्रैणुक चतुर्णुक वगैरह प्रकट होते होते, जैसे हम एक मिट्टी का पिंड हमें दे दिया और मिट्टी पानी मिलाकर दे दी तो फिर हम उसमें से 50 प्रकार के आकारों को प्रकट कर सकते हैं। उस तरह से एक परमाणु में समवायी संबंध से आपने द्वैणुक बना दिया, एंडलेस कार्य पदार्थों को आप उस परमाणु में से प्रकट कर सकते हो। तो इसमें ईश्वर की इच्छा, जीवात्मा मतलब जो अविद्यागत जीव है वो आत्मा, अदृष्ट, अदृष्ट भी एक कारण है। मीमांसकों ने भी माना है कि जैसे एक कर्म अपने फल को जब प्रकट करता है तो उसमें अदृष्ट कारणभूत होता है। तो ईश्वर की इच्छा, जीवात्मा, अदृष्ट, इन सब को हम निमित्त कारण के रूप में मान सकते हैं। सभी अलग अलग प्रकार के वादियों ने अलग अलग तरह से निमित्त कारणों की कल्पना की है। तो इन सब निमित्त कारणों को अगर हम सृष्टि प्राक काले मतलब सृष्टि उत्पत्ति से पहले के समय में सत्वात अगर है ऐसा हम मान लेते हैं कि ईश्वर भी है, ईश्वर की इच्छा भी है, जीवात्मा भी एग्जिस्ट कर रही है और अदृष्ट नाम का भी एक तत्व है, ये सब सृष्टि की उत्पत्ति से पहले है। तो सृष्टि प्राक काले सत्वात अगर सृष्टि के प्राक काल में वो है तो सामग्री समवधान जन्यस्य परमाणु कर्मणः तज्जन्यस्य संयोगस्य च सर्वदा आपत्या तयोः अपि नित्यत्वापत्तिः इति उक्तम। तो अब क्या प्रॉब्लम होगी कि अगर सृष्टि के पहले ईश्वर है, ईश्वर की इच्छा है, जीवात्मा भी है, अदृष्ट भी है, तो ये सब निमित्त कारण रूप पदार्थ अगर सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी अस्तित्व में है, तब फिर द्रव्य मतलब प्रत्येक परमाणु को दूसरे परमाणु के साथ संबंध करवाने वाले तत्व सब हाजिर हैं। मतलब ईश्वर की इच्छा से अगर परमाणु का समवाय संबंध के परमाणु से संबंध हो रहा है ऐसा अगर आप कह रहे हो तो ईश्वर की तो नित्य स्थिति है। अब ईश्वर की अगर नित्य स्थिति है और ईश्वर के साथ द्रव्य का परमाणु भी हमेशा है और संबंध का भी परमाणु हमेशा है, तो उन सब के अंदर तो संयोग हमेशा बना रहेगा। उसे कह रहे हैं कि सामग्री समवधान जन्यस्य, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने वाली सामग्री के नित्य होने के कारण परमाणु कर्मणः तज्जन्यस्य संयोगस्य च, परमाणु के अंदर रही हुई क्रिया शक्ति और उस क्रिया शक्ति से जन्य परमाणु का द्वैणु के साथ संयोग या समवाय वो भी हमेशा रहेंगे। तो च सर्वदा आपत्या, उनकी भी हमेशा ही उपस्थिति होने से तयोः अपि नित्यत्वापत्ति ही इत्युक्तम, उसका अर्थ है कि फिर परमाणु के साथ समवाय का संबंध जो है वो नित्य रहेगा और नित्य रहेगा तो ऐसी स्थिति में फिर सृष्टि के प्रलय की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये प्रॉब्लम अब आगे ला रहे कि नित्यमेव च भावात, तो नित्य होने उनकी भावात मतलब अस्तित्व, नित्य ही उनका अस्तित्व होने से भी तो परमाणु और अन्य कारण नित्य मानते हो, इसलिए सृष्टि भी सदा रहनी चाहिए। तो अब ये होगा कि परमाणु नित्य है उनके सिद्धांत में और परमाणु का द्वैणु के साथ संबंध करवाने वाले ईश्वर, जीवात्मा, अदृष्ट, ये सब भी नित्य हैं। तो अगर ये सभी नित्य हैं तो उसका अर्थ ये है कि सृष्टि को भी फिर हमेशा रहना ही पड़ेगा, और यदि वो नित्य है ऐसा अगर आप कहोगे तो आपके सिद्धांत से विरोध होगा, क्योंकि सृष्टि के प्रलय को तो नैयायिक मानते हैं। तो ये प्रॉब्लम अब यहाँ
उपस्थित हुई। अब और आगे कह रहे हैं कि रूपादिमत्वात् च विपर्ययो अदर्शनात्। तो अब इस अधिकरण का 5वां सूत्र आ रहा है कि ततः पंचमे परमाणु नित्यत्वम दूष्यते। अब यहाँ परमाणु की नित्यता है, इस सिद्धांत में दोष बता रहे हैं। परमाणुषु तई रूपाद्यंगी क्रियते। तो जैसे द्रव्य का एक परमाणु होता है, उस तरह गुण का भी परमाणु होता है। और गुण जो है वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध वगैरह 25 प्रकार के गुण नैयायिकों ने माने। अब यहाँ परमाणु के अंदर जो है वो रूप आदि गुण का संबंध भी नित्य माना गया है। यच्च रूपादिमत तद अनित्यम लोके दृष्टम। पर लोक में हम क्या देखते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध वगैरह गुणों को धारण करती है, वो सब वस्तु तो अनित्य दिखाई देती है। अतः परमाणु अनित्य इति उक्तम। इसलिए परमाणु अनित्य है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब मैं समस्या समझा रही हूं केवल कि एक परमाणु हमारे पास जो है वो द्रव्य का परमाणु है, ये द्रव्य का परमाणु है, और ये दूसरा जो है ये गुण का परमाणु है। अब ये जो गुण का परमाणु है, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध वगैरह 25 गुण माने गए और 7 जो है वो द्रव्य माने गए। तो अब जो जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी एक द्रव्य है, पृथ्वी के अंदर गंध का गुण रहता है, तो गंधवती पृथिव्यः, ऐसा जब हम इसका गुण बताते हैं तो पृथ्वी का जो परमाणु है, उस पृथ्वी के परमाणु में गंध का गुण रहता है। अब वो गंध का गुण रहता है, उसका तात्पर्य यह है कि जितनी बार पृथ्वी बनती है, हमेशा ही पृथ्वी के अंदर गंधवती होना, यही पृथ्वी का लक्षण होता है। या जल है, उसका भी अपना ही एक गुण होता है, अक्वायर्ड गुण। अब न्याय ये कहता है कि प्रत्येक द्रव्य के अंदर गुण का परमाणु जो है वो नित्य रहता है, अर्थात गुण हमेशा उनके अंदर रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में कोई भी वस्तु है वो रूपवान है या गंधवान है, तो उसका तो नाश नहीं है पॉसिबल। मतलब द्रव्य और गुण, इन दोनों के बीच में वियोग कैसे होगा? और यदि वियोग होगा तो वो नाशवंत वियोग होगा। तो नाशवंत वियोग होगा अगर, तो परमाणु नित्य कैसे हुए? ये प्रॉब्लम महाप्रभु जी यहाँ बता रहे हैं कि रूपादिमत्वात् च, रूप वाला होने के कारण भी विपर्ययो अदर्शनात्, उनका विपर्यय दिखाई नहीं देता। रूपवान वस्तु अनित्य होती है, तो महाप्रभु जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि रूप वाली वस्तु अनित्य होती है। मतलब कि प्रत्येक रूप वाली वस्तु का मतलब है कि जितनी भी वस्तु हमें दिखाई देती है, जिनके भी रूप को हम अपनी नेत्र की इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, वो प्रत्येक वस्तु अनित्य होती है। प्रमाण भी रूपवान है, अर्थात कि जो भी इंद्रियों से हम जिस किसी वस्तु का ग्रहण करते हैं वो भी रूपवान है। इंद्रिय के अंदर भी रूप को ग्रहण करने का सामर्थ्य है और वस्तु के अंदर भी रूप को धारण करने का सामर्थ्य है। मतलब कि पुस्तक मुझे इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि पुस्तक के अंदर रूप को धारण करने का सामर्थ्य है और मेरी आंखों के अंदर रूप गुण को ग्रहण करने का सामर्थ्य है। अगर मेरी आंखें रूप का गुण ग्रहण नहीं कर सकती तो वस्तु रूपवान होने पर भी वो मुझे दिखाई नहीं देगी। और जो वस्तु है उसके अंदर अगर रूप नहीं है तो मेरे अंदर, मेरी इंद्रिय के पास रूप की शक्ति होने के बावजूद भी मुझे जो है वो इंद्रिय, मुझे वो वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो जैसे सूरदास जी हैं, कोई अंध व्यक्ति है तो अंध व्यक्ति को पदार्थ दिखाई नहीं देगा। और मानो कोई वस्तु के अंदर, जैसे हवा, तो हवा के अंदर रूप होता ही नहीं है, तो मेरे अंदर आंखें हैं परंतु मैं जिस वस्तु को देखना चाह रही हूँ वो रूपवान नहीं है, तो मुझे वो हवा का रूप कभी दिखाई नहीं दे सकता है। तो रूप जो है वो दोनों के अंदर रहते हैं। तो प्रमाण भी रूपवान है, अर्थात हमारी इंद्रियों के अंदर भी रूप को ग्रहण करने का सामर्थ्य है और वस्तु के अंदर भी रूप को धारण करने का सामर्थ्य है। रूपवान होने से सब उलट जाता है क्योंकि वे अनित्य सिद्ध होते हैं, और रूपवान होने के कारण सब समस्या होती है क्योंकि जितनी भी वस्तु रूप वाली होती है वो सब अनित्य होती है। प्रमाण के बल से उनके स्वरूपांतर की कल्पना संभव नहीं है क्योंकि वे अदृश्य होते हैं। और हम
कोई भी प्रमाण के बल से उनके अतिरिक्त दूसरे स्वरूप की कल्पना कर नहीं सकते, क्योंकि रूप नहीं दिखाई देता, मतलब कि गुण नहीं दिखाई देता, रूप गुण के कारण धारण किया हुआ बाह्य आकार दिखाई देता है। अर्थात कि द्रव्य जो है वो जब गुणों को धारण करता है तब वो गुण दृश्य बनते हैं, अन्यथा स्वतंत्र रूप से गुण अदृश्य होते हैं। मतलब कि पुस्तक का एक आकार है तो मुझे चौरस दिखाई दे रहा है, या मोबाइल फोन है उसका एक आकार है तो मुझे वो आकार दिख रहा है, या चंद्रमा गोल होता है तो मुझे उसका वो आकार दिख रहा है। तो आकार को मैं ग्रहण कर सकती हूँ, पर रूप तन्मात्रा अपने आप में दृश्य नहीं होती है। जैसे सुगंध है तो मेरी नाक से मुझे सुगंध पता चल रही है, पर सुगंध जो है वो अपने आप में डिफाइनेबल एलिमेंट नहीं है। तो उस बात को महाप्रभु जी कह रहे हैं, प्रमाण के बल से हम उनके स्वरूपांतर की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि रूप अपने आप में जो है वो तो अदृश्य होता है, मतलब गुण अपने आप में अदृश्य होते हैं। वो गुण जब किसी द्रव्य का आश्रय लेते हैं तब द्रव्य के द्वारा वो गुण प्रकट होते हैं। तो प्रॉब्लम अब ये हो रही है कि परमाणु के अंदर अगर कोई गुण रह रहा है और गुण वाला होने के कारण वो परमाणु जो है वो अनित्य है, ऐसा अगर हम सिद्धांत बता रहे हैं, तो उस स्थिति में किसी भी द्रव्य के अंदर अगर गुण रहेगा तो गुण वाला होने के कारण उस द्रव्य का परमाणु नाशवंत सिद्ध होगा, नित्य सिद्ध नहीं होगा। कुछ पूछना है? राजा दंडवत प्रणाम। तो राजा ये इनकी फिलोसॉफी है कि गुण वाला जो होता है वो मतलब अनित्य होता है, वो उनकी फिलोसॉफी है कि हम अपना दे रहे हैं? नहीं, महाप्रभु जी अपनी तरफ से दे रहे हैं, पर खैर कोई भी द्रव्य और गुण के बीच का जो संबंध है वो नित्य नहीं होता है। नहीं, संबंध नित्य नहीं होता वो हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर गुण वाली कोई वस्तु है, हम वस्तु को सीधा मतलब नेगेट कर दे, वो रेफरेंस में मैं पूछ रहा था कि गुण हाँ, तो पर हर एक ऐसा चीज कोई को एग्जाम्पल नहीं है ना हमारे पास कि कोई भी रूपवान या गुणवान वस्तु नित्य होती हो। मतलब ये हम हम क्या उदाहरण देंगे? एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हम ये दिया मतलब कौन से प्रमाण के बेस पे, या खाली ये मतलब नहीं, प्रत्यक्ष हम प्रमाण के बेस पे? प्रत्यक्ष के बेसिस पर हम कह दें तो ऐसा कोई भी पदार्थ कि जो गुण वाला हो द्रव्य और वो नित्य हो, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल मिलेगा हमें? तो ये जो पृथ्वी का बोल रहे हैं कि पृथ्वी में गंध है, मतलब उनका है, तो हम हाँ, वो नित्य ही मानेंगे ना, मतलब हम किस तरह से? पृथ्वी को हम नित्य मानेंगे तो प्रलय कैसे होगी? अच्छा अच्छा, तो ये हम प्रलय को वो लोग भी मान रहे हैं, इसलिए वो हमारी बात को मानेंगे, ऐसा? हाँ, महाप्रभु जी ये कह रहे हैं ना कि या तो आप ये बोलो कि सृष्टि नित्य होती है, तो सृष्टि की नित्यता अगर मानी जाएगी तो हम कुछ और दूसरी आर्ग्यूमेंट बताएंगे। पर आप सृष्टि का प्रलय तो मान रहे हो, तो प्रलय अगर मान रहे हो तो द्रव्य का परमाणु गुण के परमाणु से अलग होगा कि नहीं होगा? वो तो होना ही पड़ेगा ना। होना ही पड़ेगा, ठीक है, होना ही पड़ेगा, उससे उसमें अनित्यता आएगी। अब ये समस्या आएगी कि मानो कोई भी परमाणु है, वो जब अपने आप को प्रकट करेगा तो वो अपने निश्चित गुणों के करते दूसरे गुणों को अक्वायर कर सकता है कि नहीं कर सकता है? मतलब वो समवायी अगर ज्वाइंट होगा तो कर पाएगा ना, कर समवायी का पाएगा, हाँ। परमाणु। अब ये प्रॉब्लम है कि फिर तो सृष्टि में जब कुछ भी नष्ट होगा और फिर जब नया बनेगा तो कुछ भी बनने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी ना उनमें हमेशा ही। हाँ बराबर। तो कभी ऐसा समझो कि वायु रूपवान हो गई, पृथ्वी स्पर्शवान हो गई, तो एक प्रलय हो जाने के बाद जब नई सृष्टि प्रकट होगी तो पृथ्वी को केवल गंधवती होने का गुण धारण करना है, इस बात तो नियत कौन करे? अच्छा, उसमें उसको स्वतंत्र रहता है, मतलब कोई भी गुण एक्वायर कर सकता है, खाली गंध नहीं, इस तरह से ना? क्योंकि वो तो समवाय संबंध तो कहीं भी जाकर बैठ सकता है ना, गुणों में से तो सारे गुण के ऑप्शन आपके पास खुले पड़े हैं। हाँ हाँ राज। तो अगर वो संबंध सबके सब खुले पड़े हैं, ऐसा अगर आप कह रहे हो, तो नई सृष्टि की प्रक्रिया में तो अव्यवस्था हो जाएगी कि नहीं? हमने जो नियत बनाकर रखा है वो नियत तो कुछ भी बचेगा नहीं।
तो नियत तत्व अगर कुछ भी नहीं बचेगा तो दो परमाणुओं के बीच का जो संबंध है वो तो हमेशा एक्सीडेंटली बना रहेगा। हाँ हाँ राजा, हाँ क्लियर हो। मतलब हम उसके बेस पे ये बोल रहे हैं कि रूपवंश, मतलब आप जो पूरी थियरी या पूरी प्रक्रिया दिखा रहे हैं वही फॉल्सिफाई है, हम ऐसा बोल रहे हैं ना इसके बेस। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर गंधवती होने का ही गुण उसे धारण करना है, ये उसे कौन बताएगा? और हाँ अगर आप बराबर है। ये कहते हो कि पृथ्वी के परमाणु के अंदर, पृथ्वी का जो परमाणु है उस पृथ्वी के परमाणु के अंदर गंधवती होने का गुण नित्य है, तब तो द्रव्य और गुण का वियोग नहीं हो रहा है आपके सिद्धांत में। हाँ हाँ एकदम क्लियर हो। हाँ राजा, मतलब हम हर उनकी द्रव्य के दोनों बात से। परमाणु के गुणों को उन्होंने नियत कर रखा है। हाँ मतलब उन्होंने नियत किया, वही एक गलत उनका, उनके हाँ, सिद्धांत तो के साथ मैच महाप्रभु नहीं ये कह करता रहे है। हैं कि अगर आप उसे नियत कर रहे हो तो या तो वो नित्य हुए, है ना, जो हम विकल्प दे रहे हैं कि आप सृष्टि को नित्य मानो, तो एक तरह से तो बात जस्टिफाई हो जाएगी कि हाँ चलो सृष्टि नित्य है। तो सृष्टि को अगर आप नित्य कह दोगे तो एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। परंतु आपको सृष्टि को अनित्य भी कहना है और परमाणु को नित्य भी कहना है, और परमाणु के अंदर गुणों का संबंध भी आपको नित्य बताना है, ये सब कैसे चलेगा एक साथ? हाँ राजा, हाँ क्लियर हो, अच्छी तरह और से क्लियर। द्रव्य के परमाणु के अंदर गुण का संबंध नित्य मानना ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि फिर अगली सृष्टि के अंदर पृथ्वी अगर गंधवती नहीं हुई तो कैसे चलेगा? तो पृथ्वी का जो परमाणु है उस पृथ्वी के परमाणु में आपको उसकी एक एबिलिटी आपको नियत करनी पड़ रही है कि पृथ्वी के अंदर केवल गंधवती होने का ही गुण हो सकता है, और कोई गुण पृथ्वी में हो नहीं सकता है। तो अगर और कोई गुण पृथ्वी के अंदर नहीं हो सकता है, तब फिर उस परमाणु के अंदर गंधवती होने का गुण नित्य रहा। और गंधवती होने का गुण अगर नित्य रहेगा तो जैसे द्रव्य में एक गुण नित्य रह सकते हैं तो अन्य भी गुण नित्य रह सकते हैं। फिर सृष्टि को प्रलय बताने की जरूरत ही क्या है, ऑलमोस्ट नित्य ही हो गई ना। हाँ हाँ राजा, हुआ, हाँ ये समझ आया मुझे। प्रॉब्लम। हाँ हाँ राजा। और उसे अगर वो लोग अनित्य कहेंगे तो उनकी ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि फिर हर जगह उनको सब प्रयोजकता लानी पड़ेगी ना, कि अब पृथ्वी को गंधवती कौन बनाएगा? हाँ राजा, तो ये मतलब वहां भी फिर तो हर मानने एक की जगह समस्या है। एक्सीडेंट ही लाना पड़ा, हर एक जगह हाँ, उनको एक्सीडेंट ही लाना हर पड़ेगा। जगह यही लाना पड़ेगा, और एक्सीडेंट में भी कोई तरह की नियति और आ जा रही है ना, जबरदस्ती की। हाँ हाँ राइट राइट राइट। एक्सीडेंट एक्सीडेंट रह नहीं रहा है, क्योंकि हर सृष्टि में आपको पृथ्वी को तो गंधवती हाँ लाना राजा, पड़ेगा, नहीं तो गंधवती पृथ्वी लक्षण जूठा जाएगा आपका। हाँ राजा, हाँ हम ये सोच रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को महाप्रभु जी ने केवल तिरोधान के सिद्धांत से सॉल्व किया है। इतनी सी एक क्लॉज कि हाँ अभाव नहीं कह सकते, हमें हर वस्तु में तिरोधान मानना पड़ेगा, नहीं तो नीम के बीज में से आम का वृक्ष क्यों ना पैदा हो। तो बीज के अंदर आपको उसका पोटेंशियल मानना पड़ेगा, खुला पोटेंशियल, कि वो द्रव्य कोई भी गुण ग्रहण कर ले, क्योंकि प्रागभाव है ना गुण का। हाँ राजा, तो हुआ हुआ। नीम के बीज के अंदर वृक्ष का अगर अभाव है और बीज का नाश ये वृक्ष की उत्पत्ति का कारण है, तो नीम के बीज में से आम का वृक्ष क्यों पैदा नहीं हो सकता है? तो आपको नीम के बीज में नीम का ही वृक्ष पैदा करने का एक पोटेंशियल मानना पड़ रहा है, और वो गुण ही तो है। पोटेंशियल अगर आप मान रहे हो तो उसमें वो गुण है, तो अगर गुण रह रहा है तो प्रागभाव कैसे हुआ? तिरोधान ही रहा ना बहुत, वो तो। हाँ हाँ बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो रहा हाँ, है। तो उनको नीम के पूरा बीज मत को के ही अंदर मतलब। नीम का ही वृक्ष पैदा करने का सामर्थ्य है, तो उसका मतलब है कि किसी न किसी रूप में नीम का वृक्ष अपने बीज के अंदर रह रहा है। हाँ राजा, तो ये प्रागभाव कैसे है फिर? तिरोधान हुआ ना, ये अभाव कैसे हुआ? और हाँ अभाव है तब फिर आप ये मानो कि कोई भी बीज पैदा करने से कोई भी वृक्ष बनेगा। बस ये सेम बात परमाणुओं के ऊपर एप्लीकेबल है कि किसी भी परमाणु से किसी भी वस्तु को पैदा करने का पोटेंशियल है, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं गुण इनहेरिटेड।
और अगर इनहेरिटेड गुण है, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो सृष्टि नित्य हुई ना, अनित्य कैसे हुई? तो हम आप हमारी साइड आ गए ना फिर। हाँ राजा, हुआ क्लियर। तो राजा हमारे इतने अच्छे काउंटर आर्ग्यूमेंट है, तो हमारे आर्ग्यूमेंट के बाद फिर उनकी तरफ से कुछ आया है क्या उसका जवाब? मतलब अरे ऐसा कुछ? नैयायिकों से उलझना उतना इजी नहीं है। अच्छा। कार्य कारण भाव की श्याम काका जी ने संगोष्ठी की थी ना, उसमें नैयायिकों का है पेपर, वहां की चर्चा को पढ़ना। अच्छा हाँ राजा, अभी तो पढ़, अभी आपने समझाया तो समझ में भी आएगा वो पेपर। हाँ, तो वहाँ वो अपने अवधेश जी है ना यहाँ विद्यापीठ में, उनके गुरु ही तो आए थे, पारसनाथ जी काशी से। वो नव्य न्याय के सबसे बड़े एक्सपर्ट थे उस जमाने में, लास्ट थे। अब दक्षिण में बहुत है, पर नॉर्थ में उतना अच्छा नैयायिक अब नहीं हुआ कोई। उन्होंने वो किया था पेपर, अवधेश जी के गुरु जी थे वो, पारसनाथ द्विवेदी। हाँ राजा। उसकी चर्चा देखना, श्याम काका जी और उनके बीच में हुई है, इसी विषय में चर्चा हुई। हाँ राजा, अभी तो, अभी आपने आज समझाया तो पहली बार तो ये सब समझ में आया। हाँ मतलब देखो, बात यही है कि हम पूर्व पक्ष देखते हैं ना, तो अपने सिद्धांत की वैल्यू समझ में आती है। कि आज हम अगर तिरोधान का सिद्धांत नहीं कह के उत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं, तो छोटे से छोटे व्यवहार से लेकर सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर्यंत कैसा ब्लंडर होता है। तो अब आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है ना इस प्रॉब्लम का। तो आपने परमाणु के, द्रव्य के परमाणु में गुण के परमाणु को नित्य बता दिया। नित्य बता देने से प्रलय वाली तो कोई बात बची नहीं ना। अपने जैसा वो नैमित्तिक या नित्य प्रलय जैसा हुआ, क्या तत्व रह रहे हैं और कार्य पदार्थ नष्ट हो रहे हैं। हाँ हाँ राजा। ऐसा मानने के अलावा आपके पास और कोई छुटकारा ही नहीं है ना। फिर प्रथम परमाणु से द्वैणुक त्रणुक चतुर्णुक होंगे, ये प्रोसीजर को बताने की जरूरत ही क्या है आपको? नित्य है ऐसा ही कि ऐसा ऐसा ही रहता है, ऐसा बोल दो ना शांति से। हाँ हाँ राजा, मतलब वो बोल प्रैक्टिकलिटी नहीं नहीं है रहे ना, पर, नहीं तो हाँ वो बोल नहीं रहे पर है तो ऐसा ही, मतलब अगर पृथ्वी को है तो गंधवती कह ऐसा रहे ही, है तो ऐसा हैं ही। तो ऐसा ही। आप हाँ एक हाँ। परमाणु से उत्पत्ति की प्रक्रिया को बताने के लिए जो इतनी मेहनत कर रहे हो, वो स्थिति कभी होती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। सांख्य की तरह कि अकेले प्रकृति और पुरुष के होने की गुंजाइश ही नहीं है। आप जो है वो असंभावित स्थिति को हाइपोथेटिकली प्रेजेंट कर रहे हो। हाँ। और फिर वो उसका सेम जो यहाँ दूसरा भी है। परिणाम आ रहा है, हाँ दूसरा परिणाम जो दे रहे हैं, उससे वो मैच नहीं हो रहा, मतलब जैसे आपने समझा हो रहे ही नहीं गंधवती सकता है, पृथ्वी। हो ही नहीं सकता है। हाँ हाँ। वो द्वैतवाद के अंदर कभी पॉसिबल ही नहीं है। हाँ राजा। हम्म। हाँ नीलेश भाई। जी दंडवत प्रणाम जी। जी हम लोग को इनकी सांख्य की जो प्रक्रियाएं हैं वो शायद मंजूर नहीं है, लेकिन उनकी जो सिनॉप्सिस वगैरह है वो हमको मंजूर है। तो वो क्या बेस है? नहीं, हमें निरीश्वर सांख्य का कुछ भी मंजूर नहीं है। नहीं नीरेश्वर सांख्य की नहीं, सॉरी, ये नया एक की बात कर रहा हूँ, सॉरी। उनके जो लक्षण नहीं, परीक्षा नैयायिक की या डेफिनेशन हम मान्य करते हैं, केवल परिभाषाएं मान्य करते हैं। तो वो जो परिभाषा है, जैसे पृथ्वी गंधवती है, तो हाँ जो उसकी जो नित्यता है वो लक्षण की, वो फिर हम लोग कैसे उसको जस्टिफाई करते हैं कि वो, जैसे आपने बताया कि वो जो भी अगर प्रलय हो गया तो पृथ्वी को नेक्स्ट टाइम गंधवती ही होना वो कोई जरूरी नहीं है, बट दैट हाँ, तो हम तो हमारे। उसका जवाब आविर्भाव तिरोभाव से दे देते हैं ना। और महाप्रभु जी तो इस बारे में ओपन है कि प्रत्येक द्रव्य के अंदर सब कुछ होने का सामर्थ्य ब्रह्मात्मक होने के कारण होता ही है। ये तो केवल सृष्टिगत व्यवस्था के रूप में भगवान शक्ति संकोच करके और उन्हें ऐसा बनाते, अन्यथा पृथ्वी ब्रह्मात्मक होने के कारण केवल गंधवती नहीं, प्रत्येक गुण को ग्रहण कर सकती है। आई मीन आइडियली करती है। ओके। हम ऐसा ही कहते और हैं। नैयायिक को काउंटर पार्ट हम लोग खाली तिरोभाव के उससे आविर्भाव तिरोभाव से ही करते हैं, या और भी उनके काउंटर पार्ट में हमारे जो नववाद है उसमें से आता है कुछ? आने को बहुत कुछ आता है, पर इसमें एक कर दो तो उससे मूल से उनका नष्ट हो ही जाता है।
क्योंकि ईश्वर को हम निमित्त कारण नहीं कहेंगे, वहां भी हम उन्हें काउंटर करेंगे। आत्मा की वैरायटी के रूप में हम परमात्मा को नहीं कहेंगे, परमात्मा को हम सर्व कारण कारणभूत कहेंगे। परमाणु का एग्जिस्टेंस हम मान्य नहीं करेंगे, सप्त द्रव्य सप्त पदार्थ नहीं मानेंगे, अभाव को हम तत्व नहीं मानेंगे। तो होने को तो प्रस्थान रत्नाकर में पुरुषोत्तम जी ने एक एक बात को रिस्पॉन्ड किया है। अच्छा, वो प्रस्थान रत्नाकर तो खाली संस्कृत में ही अवेलेबल ना, आई गेस। हाँ, उसकी भूमिका है श्याम काका जी ने जो हिंदी में लिखी हो। जी हाँ, प्रणाम जी। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का सूत्र कल करेंगे। तब तक आप लोगों के पास जो भी समय बचे उसमें तर्क संग्रह का जो मूल पार्ट है, जहां उन्होंने 7 द्रव्यों को डिफाइन किया है, एटलीस्ट उतने पार्ट को देख लें। जी वो सब कर लिया है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करना नहीं आता है। कोई 2-3 बात नहीं, बार अभी तो पढ़ लिए एकदम फ्रेश है ना, अभी जी फ्रेश है, इसलिए दोबारा पढ़ोगे तो याद रहेगा थोड़ी देर तो। जी। प्रणाम जी। हाँ, जी भाई, ठीक है। धन्यवाद, प्रणाम।